वक्फे से पहले वफाकी वज़ीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब ये फरमा रहे थे कि ये जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया ये अपोजिशन की तरफ से बुलाया गया और इस इजलास में अपोजिशन को कोई मस्बत तजवीज़ पेश करनी चाहिए। आज साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने एक तजवीज़ पेश की है, ज़रा सुनिए वो क्या तजवीज़ है। आज ये असम्बली फैसला कर ले, इन वजीरों को बता दें, ये काबीना से फैसला करा दें, जो पाकिस्तानी बाहर निकले ये मास्क पहन के निकले, जो पब्लिक एरिया में जाए ये मास्क पहन के जाए। ये तो कर सकते हैं ना, खुद मास्क घर में बना लेगा। यही फैसला, एक फैसला कर ले यार, जो नहीं पहनेगा पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, 6 घंटे थाने में रखेगी, कुछ नहीं करेगी। और जी गुलाम सरवर खान साहब ये तजवीज़ है, बिल्कुल गैर सियासी तजवीज़ है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कह रहे हैं जो मास्क के बगैर पब्लिक प्लेस पे जाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। कि इस तजवीज़ से इतफाक़ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और ये बेसिक्स हैं चांद मर्द से बचने के लिए। और हर पाकिस्तानी को मास्क पहनना चाहिए, और इस पे जो मास्क पहने बगैर बाहर निकले, जिस तरह शायद हक़ान ने बात की है, मैंने भी अभी उनकी बात सुनी है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जायज़ बात है, इस तरह को मुस्बत तजावीज़ देनी चाहिए और उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का हाथ भी बटाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की तजवीज़ की आप तइद करते हैं? देखिए, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने इस तजवीज़ के अलावा और भी बहुत सारी तजावीज़ दी हैं, लेकिन अमल करने की जो अथॉरिटी है, जो इख्तियार है, वो जो ज़िम्मेदारी है, वो तो है गवर्नमेंट की। ये ना कोई तजवीज़ सुनने को तैयार है, ना किसी बात के ऊपर अमल करने को तैयार है। तइद कर दिया नहीं, वो गुलाम सरवर खान ने तइद की है ना। तइद से ज़्यादा करेंगे तो पहले जो है ये पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री से पहुँचे हैं हवाबाजी पे, तो हवाबाजी से भी आगे धक्का लग जाएगा। मामला ये है कि इनका जो ओवरऑल रवैया है, जो इनका ओवरऑल रवैया है, मैं समझता हूँ कि जब तक ये उसको दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक या तो मामला जो है वो बेहतर तौर पे नहीं चल सकते, या फिर ये है कि ये ख़राबी की उस इंतहा को पहुँचेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जी ये डिग आउट कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब, ये गुलाम सरवर खान साहब फरमा रहे हैं ये डिग आउट कर रहे हैं। वो भाई अगर डिग आउट इन्होंने करना है तो फिर नैब इंडिपेंडेंट अदारा कैसे हो गया? और फिर दूसरा डिग आउट जो है, डिग आउट ये सोनामी ट्रीज़ का जो 100 अरब रुपया वहाँ पे जो गर्क हुआ है, वो डिग आउट नहीं किसी ने किया। जो अपना BRT है वहाँ पे 121 अरब रुपया जो है वो कौम का जो है वो वहाँ पे गर्क हुआ है, वो डिग आउट नहीं हुआ। जो मेडिसन का डाका पड़ा था, और मेडिसन जो हैं वो कोई तकरीबन 5 गुना ज़्यादा जो है वो उनको जो है वो उस वक्त कीमतें उनकी बढ़ाई गई। 2 अरब रुपया सारी दुनिया कह रही है कि किसने दिया, किसको दिया, किन लोगों से इकट्ठा हुआ, मिनिस्टर को हटा दिया। उसको डिग आउट आज तक जो है वो किसी ने नहीं किया। ये डॉलर जो है, डॉलर्स का जो स्कैम हुआ उसमें इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया इन्होंने, और कमाने वाले जो हैं वो इधर भी बैठे हैं और इंग्लैंड में भी बैठे हैं। उनको किसी ने पूछा है, उनको डिग आउट किया है, उसके ऊपर जो है वो किसी को ख्याल नहीं आता। आटा चीनी के ऊपर जो है, आटा चीनी के ऊपर वहाँ पे तो अब हो रही ना बात कोरोना की, अब आटा चीनी के ऊपर ये जी कमीशन बन रहा है जी। ये गुलाम सरवर खान साहब फरमा रहे जी देखें जी कोरोना के बावजूद कमीशन बन रहा है। मैं आज आपको लिख के देता हूँ उस कमीशन का कोई रिजल्ट नहीं होगा। और लिख के क्यों दे रहे हैं? अगर रिजल्ट हो गया फिर क्या होगा? नहीं होना आपके ख्याल में कार्रवाई नहीं मैं होगी? कहता हूं कि आटा चीनी चोर जो हैं वो इनके साथ बैठे हैं, इनके कुलीग हैं, कोई नहीं पकड़ेगा उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि और जहांगीर तरीन जो है उसके भी किसी ने उसके पास से नहीं गुजरना। ये तो चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना था, लेकिन वो भी बीच में जो है ना वो डिसलॉज हो गया, वो भी ख़राब हो गया, वो अदालत में चले गए हैं। अब पता नहीं वो वहाँ पे उन तक ये पहुँचते या नहीं पहुँचते। ये सिर्फ चौधरी परवेज लाई से इन्होंने हमारे 5-7 बंदे जो पकड़ने का प्रोग्राम उनसे बैलेंस करने थे। अच्छा, गुलाम सरवर खान साहब वो बैलेंस जो है वो मेरा ख्याल खराब साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब लिख के दे रहे हैं मुझे कि जनाब ये जो आटा चीनी कमीशन बनाया है इसका कुछ नहीं होना और जहांगीर तरीन साहब साफ बच जाएंगे। तो मैं इनसे लिखवा के रख लेता हूँ, तो बाद में फिर आपका क्या ख्याल है कि ये सही साबित होंगे या मैं सही साबित हो जाऊँगा? मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कोई नीचे पकड़ लेंगे किसी को, ये भी बता वो अरे गरे को। राना साहब ये भी बता दें, इनकी जमात 3 बार बरसर इक़्तिदार रही, मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, कितने पब्लिक इम्पोर्टेंस पे, पब्लिक इश्यूज़ पे कितने कमीशन इन्होंने बनाए, और कितने कमीशंस की रिपोर्ट्स आईं, और कितने कमीशंस की रिपोर्ट पर इन्होंने अमल दरामद किया। तो ये तो पहली बार हो रहा है कि
पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ पे, एक आम आदमी के मसाइल पे कमीशन बना है, आटे पे कमीशन बना है, चीनी पे कमीशन बना है, और उस कमीशन की प्रोविजनल रिपोर्ट भी सामने आई है। उसके फ्रांसिक ऑडिट के लिए 3 हफ्ते का टाइम रखा गया है, और यकीनन बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उसकी फ्रांसिक ऑडिट भी होगा और उसकी रिपोर्ट भी आएगी, और जो भी जिम्मेदार ठहरा उस पर एक्शन भी होगा। अच्छा, और उसमें जिम्मेदार उसमें ये दोनों नहीं ठहरेंगे जिनका मैंने जिक्र किया। देखें कि इस चीनी का जो भी इशू है या आटे का जो भी इशू है, मेजॉरिटी उसमें मुस्लिम लीगर भी हैं। अच्छा, इन्हीं लोगों का ये काम है, तो इंशाअल्लाह ताला ये सब लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। चले अब ठीक है, उनसे हिसाब ले लें, और इनका जिनका मैं कह रहा हूँ इनसे ना हिसाब लीजिए होगा। और रिपोर्ट आने के बाद राना साहब, मैं और आप मीर साहब के प्रोग्राम में आएंगे, उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा, मैं उस वक्त आपसे जवाब चाहूंगा कि बताएं राना साहब, आपने ये बात बड़े दावे के साथ ये मेरी बात नोट कर लें, जो मैंने नाम लिए हैं ना वो नोट कर लें। आप कह रहे हैं वैसे इधर उधर से कोई 5, 7, 10 लोगों को आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन का नाम नहीं होगा। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार और जो इस किस्म के लोग हैं, जितने भी नाम उनको बिल्कुल ये जो है, आप देखें ना, मिल के इंक्वायरी जो है वो मिल के हो रही है। पहले बाकायदा फैसला होता है कि जी अपना वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब का बयान लेना है, उसके बाद असद उमर साहब बयान देते हैं कि जी मैं बयान देना चाहता हूँ, मुझे बुलाया जाए, साथ ही जो है वो कमीशन को बुला लेते हैं, बयान भी लिया उसके जाता है। साथ ही जो है वो का बयान होता है, तो साबिक इंक्वायरी भी जो है ये सारी मिल मिला के हो रही है। हकान का भी वो, लेकिन राना गुलाम सरवर खान साहब ने कहा कि जब रिपोर्ट आ जाएगी फिर एक दोबारा प्रोग्राम करेंगे। जरा थोड़ी सी बात हमने 18वीं तरमीम पे भी करनी है, क्योंकि 18वीं तरमीम पर भी बड़ी बात हुई आज कौमी असम्बली के इजलास में।